कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नरसिंह अहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्या रुकमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतं नमामि। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम अवपुएक इनके अपद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो राम वल्लभा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे अबोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। जयन्ती मंगला काली
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमोस्तुते। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमन स्तं नमामि हरिपदम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे उस दास की पूर्ण करिए आस। पूर्ण करिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री मुरारी मैया की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री भैरवनाथ भगवान की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान बाबा वरभानी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज की जय। पूज्यपाद पंच कैलाशी बाबा जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री
ब्रह्मलीन कल्याण दास बाबा श्री काले बाबा जी महाराज की जय। स्वामी श्री स्वतंत्रतानंद जी महाराज की जय। पूज्य पाद श्री विशुद्धानंद जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कैलाश मणि महेश की जय। बगला मुखी मैया की जय। शीतला जालपा चामुंडा शिकारी मुरारी हाटेश्वरी महामाया मैया की जय। देवाधिदेव श्री कमरो नाग महुनाग जी महाराज की जय। स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय। बाबा बालकनाथ की जय। हम सब पहाड़ियों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 हरे शरणम। नारायण 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 नारायण। परम मंगलमयी, परम आनंदमयी माँ भगवती जगत जननी पारंबा श्री मुरारी देवी के इस पावन सिद्ध पीठ मुरारी धार में भगवान की कृपा से हम सबको जो है आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा, जिसको गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है, उसके पावन उपलक्ष्य में मां मुरारी भगवती की कृपा से और स्थानीय सभी देवी देवताओं की कृपा से बड़े ही आनंद और हर्ष के साथ 9 दिन का जो है नवाहन यज्ञ, जिसमें मां भगवती की महिमा तो हम गाएंगे ही गाएंगे, साथ में भगवान की और मां मुरारी की कृपा से, सदगुरु की कृपा से सतचंडी महायज्ञ भी यहां पर हो रहा है। आज प्रथम दिवस ही सब देवी देवताओं का आवाहन और ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, इन सब का बड़े आनंद के साथ मंत्रोच्चारण के साथ आह्वान हो चुका है। और विशेष रूप से साक्षात भगवान शंकर स्वरूप, महादेव स्वरूप, हमारे अत्यंत आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय पूज्यपाद बाबा श्री बाबा प्रभानी जी महाराज का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। इस कथा स्थल को पवित्र किया है उन्होंने, हमारी देवभूमि को पवित्र किया है, हमारे क्षेत्र को पवित्र किया है। और उन्हीं के साथ में परिकर के रूप में अत्यंत विद्वान पूज्यपाद श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज जी का भी बड़ा ही पवित्र आगमन जो है तो इस पवित्र स्थान पर हुआ है। पंच कैलाशी बाबा जी का भी सुंदर आगमन यहाँ पर हमको दर्शन लाभ भी हो रहा है, उनकी कृपा भी हुई है। प्रत्येक यज्ञ के प्रारंभ में भूमिका बनाई जाती है और महिमा गाई जाती है, पर यहाँ पर ये सब देखकर तो कई जगह शब्द भी बौने हो जाते हैं। हम इतना क्या कहें। 1 वर्ष पहले ही जब भैया के घर में श्रीमद् भागवत की कथा थी तो हम साथ में ही आए थे, जयसिंह भैया आए थे, भाभी जी भी आए थे सब, और माता मुरारी के चरणों में हमने प्रणाम किया था। और तब इस हॉल में आए थे और भैया ने कहा था, बोले भगवान ने कृपा करी, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी यहाँ पर भी बैठकर भगवान की कथा का रसपान करेंगे। और आज सच में बड़ा भारी दुर्लभ योग है। दुर्लभ योग यह है कि इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं। माता पिता जी साथ में बैठे हैं, भाई बंधु साथ में बैठे हैं, बच्चे भी साथ में बैठे हैं,
पूज्य गुरुदेव भगवान भी समक्ष बैठे हुए हैं। मुरारी मैया के कुलदेवी के चरणों में गोदी में बैठे हुए हैं। भागवत का आश्रय मिल रहा है और नवरात्रि का दुर्लभ योग बना है। ये कोई साधारण योग नहीं है। मैंने जब घर में कथा करी थी जयसिंह भैया के, मैंने तब भी कहा था, आप सबको कहा था कि आप सब बड़े भारी भाग्यशाली हैं। आपको ऐसा भक्त बेटा प्राप्त हुआ है, भक्त भाई प्राप्त हुआ है, जिन्होंने इस पूरे नगर को पवित्र कर दिया और अहंकार शून्य बिल्कुल। संतों के चरणों में कितनी निष्ठा, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में कितनी निष्ठा, और माता रानी के चरणों में कितनी निष्ठा रही होगी। धन भगवान सबको देता है, सबके पास खूब होता है, लेकिन यह क्षमता बहुत कम लोगों को दी जाती है। और मैं अपने आप को भी बड़ा भारी भाग्यशाली समझता हूं। और प्रत्येक जो भी यहाँ पर आया है, चाहे वो श्रोता, वक्ता या किसी भी रूप में आया है, वो सब अपने आप को भाग्यशाली समझना, क्योंकि ये ऐसा कार्य आज होने जा रहा है कि जब तक शायद ये कहूं कि सूरज चांद रहेगा, तब तक हम आप सब रहेंगे। जब तक हम रहेंगे तब तक आप सबको याद रहेगी। जब भी आप मंदिर आओगे तो आप हमेशा इस बात को याद करोगे कि यहाँ पर एक हॉल बना था और उसमें संतों का आगमन भी हुआ था। हम सब भी बैठे थे और माँ भगवती की महिमा हमने 9 दिन तक गाई थी। हमारे जयसिंह भैया ने पूरे क्षेत्र को ही नहीं, पूरे राज्य को महाराज जी प्रेरणा दी है। और जब इस कथा को YouTube के माध्यम से सब लोग सुनेंगे तो वो सब भी इनको आशीर्वाद देंगे, इनके परिवार को आशीर्वाद देंगे। और ना जाने कितने लोगों के भीतर जो नास्तिक भाव बैठा हुआ है, उस नास्तिक भाव को दूर करने के लिए ये 9 दिन की कथा हो रही है महाराज। तो सर्वप्रथम तो जयसिंह भैया और इनके जो पत्नी है, इनके बच्चे हैं, इनको भी, और सर्वप्रथम इनके माता पिता को। हमारे पूज्यपाद बाबा बरभानी जी भी कह रहे थे, हमारे लाला जी घुंगरू जी भी कह रहे थे, बोले धन्य है इनके माता पिता को, कौन सा ऐसा पवित्र कर्म किया है जिनके घर में ऐसे बेटे पैदा हुए हैं महाराज। आज भगवान की कृपा। और इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी अपने धर्म से दूर नहीं हुए, अभी और कोशिश कर रहे हैं और प्रेरणा कर रहे हैं। बोले महाराज जी बस इतनी सी कोशिश है कि कर तो रही है भगवती स्वयं, बस मेरा नाम हो रहा है। करने वाली वही है सब कुछ, मेरा नाम आगे कर रही है भगवती बस। और ये भी कहा, बोले जो लोग पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, भगवान से दूर हो चुके हैं, महामाई से दूर हो चुके हैं, भगवान ऐसी कृपा करे, महामाई ऐसी कृपा करे, ऐसे आयोजनों से उनके हृदय का जो नास्तिक भाव है वो दूर हो जाए और उनके हृदय में भगवती साक्षात जो है तो प्रतिष्ठित हो जाए महाराज। तो आप जितने भी यहाँ पर विराजे हैं, आप सभी को जो है तो खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई। ये नया संकीर्तन हॉल बना है और माता रानी को अर्पण हो रहा है। माता पिता को बधाई, इनके परिवार को, और विशेष रूप से माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। एक नाद गुरु होते हैं महाराज जी, एक बिंदु गुरु होते हैं। तो बहुत मार्गदर्शन करने वाले अगर समर्थ सदगुरु जीवन में ना मिलते तो कहाँ बात बनती महाराज जी। और गुरु जी भी ऐसे मिले हैं जो एकदम फक्कड़ है महाराज जी, साक्षात महादेव ही है। इनकी महिमा का वर्णन कितना करूं महाराज जी। आज सब मिल रहे हैं तो ऐसा स्वप्न की तरह लग रहा है कि बोलूं भी यहाँ पर, शुरुआत भी कहाँ से करें महाराज जी। सच में स्वप्न जैसा लग रहा है। बड़ी कृपा हुई है। थोड़ा सा ही समय आज दिया है 7 बजे तक का, क्योंकि सवेरे से लगे हैं। कल तो 12 बजे कथा प्रारंभ कर देंगे, 3 बजे तक, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य सतचंडी भी है। तो सर्वप्रथम उपस्थित सभी महानुभावों को, आप सब जितने भी आए हैं, आप सबको भी, और आपके हृदय में बैठे हुए आपके सदगुरुदेव भगवान को भी, और आपके सदगुरुदेव भगवान के हृदय में बैठी हुई माँ भगवती को और हरिहर भगवान को व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रथम दिन महिमा गाई जाती है। महिमा से पहले गणेश वंदना गाई जाती है। माता का मंदिर है तो माता की महिमा गाती है, लेकिन हम यहाँ पर संत वंदना गाएंगे।
क्योंकि बड़ा दुर्लभ योग बना है। प्रायकर मध्य में संत आते हैं, थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो महाराज जी सबसे पहले ही पहुंच गए, स्वागत के लिए पहुंच गए। अब शुरुआत में ही ऐसी कृपा हो गई, और वो भी साक्षात काशी से, साक्षात काशी से। मानो एक भागवती गंगा जो है तो यहाँ पर ग्रंथ रूप में विराज रही है, और एक साक्षात जो है भगवान जटाशंकरी जो है गंगा मैया जो है सदगुरु के रूप में काशी से स्वयं विराजे हैं। तो आइए, जिनके घर में संत स्वागत होता है, जिनके हृदय में संतों के लिए प्रेम होता है, भगवान ने नवधा भक्ति में कहा है मोते अधिक संत करी लेखा, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान ने कहा ऐसे संतों का पदार्पण हो जाए तो बोले मेरी सेवा पूजा पीछे कर लेना, लेकिन संतों के लिए पहले आगे हाथ बढ़ाना महाराज। इसलिए आइए संत भगवान की वंदना करें। मेरे गुरु जी का भाव है, मैं इस पावन इस पवित्र स्थल पर माँ मैया के चरणों में उस भाव को गाऊं। आप भी जो है तो प्रेम के साथ मेरा साथ दीजिएगा। किसी कारण से मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि ये साधारण कथा नहीं है मेरे लिए भी। हम अपने आप में गौरवान्वित हैं कि हमको माता रानी के चरणों में बैठकर इस बड़े सुंदर कार्य में जो है तो कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे महापुरुषों के सामने अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए संत भगवान को प्रणाम करें, संत भगवान का धन्यवाद करें, और सदा सर्वदा ऐसे ही कृपा बनती रहे। और ऐसे ही आज जितने भी लोग नौजवान पथ भ्रष्ट हुए हैं, वो सब जो है ऐसे संत सनिधि में जावे और सदा सर्वदा श्रेष्ठ श्रेष्ठ सत्कर्म करते रहे, परमार्थ करते रहे। और वो सब शिष्य अपना भी नाम, अपने परिवार का भी नाम, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। आइए प्रेम के साथ आज की कथा में प्रवेश करें, भगवान का नाम गुणानुवाद गाएं। प्रेम के साथ बोलिए संत भगवान की जय। संत कौन होते हैं? संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है, संत हमारे बंधु। हाँ संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी, काटे जम के फंद संतन को देखो आब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आब तो। मेरे मन में तो बड़ो चाव, संतन को देखो आब। हाँ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को। बोलिए बाबा बरफानी जी महाराज की। से संत पधारे उनको करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे इनको करूं प्रणाम। हाँ बड़े भाग से संत पधारे उनको
करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे उनको करूं प्रणाम। हाँ उनको करूं प्रणाम प्रभु जी, झुक कर करूं प्रणाम। उनको करूं प्रणाम प्रभु जी, झुक के करूं प्रणाम। हाँ झुक कर करूं प्रणाम प्रभु जी, झुक कर करूं प्रणाम। करूं प्रणाम प्रभु जी, झुक कर करूं प्रणाम। हाँ सेवा करूं भाग मेरे जागे, सेवा करूं भाग मेरे जागे। सेवा करूं भाग मेरे जागे। सेवा करूं भाग मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आब तो। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा करिए संतों के लिए। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की, होकर के निष्काम। ऐसे भक्ति करूं मैं हरि की, होकर के निष्काम। हाँ कैसे भक्ति करूं मैं हरि की, होकर के निष्काम। ऐसे भक्ति करूं मैं हरि की, होकर के निष्काम। हाँ होकर के निष्काम प्रभु जी, होकर के निष्काम प्रभु जी। ऐसी युक्ति बताओ गुरु जी। ऐसी युक्ति बताओ गुरु जी। सुमिरू में हरि जू को नाम, संतन को देखो आब तो। सुमिरू में हरि जू को नाम, संतन को देखो आब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं सब गाइए। हो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। हो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आब तो। मेरे
संतन को देखो, संतन को देखो, संतन को देखो आव तो। बड़े भाग से संत पधारे, उनको करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उनको करूं प्रणाम। उनको करूं प्रणाम प्रभु जी, उनको करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग मेरे जागे, सेवा करूं भाग मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। कोई श्रेष्ठ जन घर में आवे, कोई आचार्य जन घर में आवे, कोई बुद्ध पुरुष घर में आवे, संत साधु सदगुरु घर में आवे और आपका मन जो है तो प्रसन्न हो जावे, तो समझ लीजिए भक्ति का लक्षण है। और कहीं सदगुरु के चरणों में, संत के चरणों में अगर हृदय द्रवित हो गया, तब तो समझ लीजिए उस समय स्वयं साक्षात आपके इष्ट ही आपके हृदय में विराजित हुए। पूज्यपाद महाराज जी विद्वानों की नगरी काशी है और भगवान के श्री विग्रह की नासिका काशी को कहा गया है। जो काशी में विद्युता में विजयी हो जाता है वो सब जगह पर विजयी घोषित, और काशी की कहीं नाक कट जाए तो बात बनती नहीं। श्रीधाम वृंदावन में पूज्यपाद श्री धर्मसंघ वाले गुरुजी महाराज, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु महात्मा थे। वो भाव जगत की बात गाते थे, बड़ी सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि एक पंडित जी थे और लगभग उनकी आयु 80 वर्ष की थी, और 80 वर्ष की आयु होने के बाद भी काशी की यह घटना, और इतनी बड़ी आयु होने के बाद भी उनका नियम था वो प्रतिदिन भगवती का दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, निरंतर करते थे। पाठ करते 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 बहुत समय बीत गया तो उनको उस पाठ पर बड़ी भारी तसल्ली थी कि हम यह कार्य करते हैं आनंद के साथ। एक दिन वह पाठ कर रहे थे तो वहां से एक बड़े विद्वान जो बहुत अच्छा व्याकरण जानते थे वो वहां पर पहुंचे। तो पंडित जी तो कई वर्षों से, कई दशकों से सप्तशती का पाठ कर रहे थे, और पाठ करते करते वह मां भगवती के 5वें अध्याय पर पहुंचे थे, उत्तर चरित्र। और आप सब ने भी पाठ किया होगा, तो प्रायकर जब 5वें अध्याय में कोई भी सप्तशती पाठ करता पहुंचता है तो उसका उत्साह बढ़ जाता है। और वह पढ़ रहे थे, गा रहे थे, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माइति शब्दिता। शब्द है नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, पर ना जाने शब्द इधर उधर हो गया और तस्यै की जगह तस्मै प्रारंभ हो गया।
नमस्तस्यै की जगह नमस्तस्मै 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 प्रारंभ हो गया। विद्वान थे, उन्होंने सुना तो उनसे रहा नहीं गया और जाकर सीधे पहुंच गए। बोले बाबा उम्र बहुत थी, लगभग 80 वर्ष की। उनका पाठ पूरा हुआ और पाठ पूरा होते ही बोले बाबा कितने वर्षों से पाठ कर रहे हो? कहने लगे हमें तो पूरी सप्तशती याद है, हम 10 वर्ष के थे तब से पाठ कर रहे हैं, आज 80 वर्ष हो गई। अच्छा बाबा ये पाठ आपको किसने पढ़ाया था? बोले हमारे गुरुदेव भगवान ने पढ़ाया था और कहा था कि इस पाठ को जब तुम करते रहोगे आखिरी श्वास तक करते रहना, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, आएंगे भी तो तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएंगे। अच्छा पर एक बात है बाबा, हाँ तुम जो पाठ कर रहे हो वो पाठ तुम गलत कर रहे हो। 70 साल तक तुमने जो पाठ किया वो सारा पाठ व्यर्थ हो गया। कहा कौन सी गलती हो गई मुझसे? बोले गलती हो गई, शब्द है नमस्तस्यै 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 नमो नमः और तुम पढ़ रहे हो नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै। अरे मां भगवती का नाम है, गाते हो तो माता रानी तो स्त्रीलिंग है, तो शब्द तो होना चाहिए नमस्तस्यै और तुम जो है तो नमस्तस्मै कर रहे हो तो वो तो पुलिंग हो गया। तुम देवी की नहीं बल्कि देवता की कहीं पर आराधना कर रहे हो। तो बोले अब क्या करूं? और अब तक जो किया उसका निवारण क्या है? बोले कोई निवारण नहीं है, तुमने 70 साल तक जो पाठ किया वो सारा पाठ जो है तो व्यर्थ हो गया। ये बोलते ही जो पंडित जी पाठ करते थे खड़े हुए और इतनी जोर से उनको धक्का लगा अपने आप और नीचे धड़ाम करके गिर गए, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए महाराज जी कि मैंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। मां भगवती से वो साधना, वह भक्त का ऐसा दुख देखा नहीं गया और गिरे हुए उस बालक के सामने साक्षात मां भगवती पारंबा सामने खड़ी हो गई। महाराज बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे सामने खड़े हो गई, भगवती का चतुर्भुज रूप दर्शन किया, क्रोध में थी भगवती। तो जो विद्वान ब्राह्मण थे उन्होंने हाथ जोड़ लिए, स्तुति करने लग गए, कहने लगे तू अपने आप को बड़ा भारी विद्वान समझता है? हा? बड़ा भारी विद्वान समझता है तो आ मेरे साथ शास्त्रार्थ कर। साधारण से पंडित जी को तूने क्या परेशान कर दिया? जबकि उन विद्वान का कोई ये हेतु नहीं था कि वो किसी का दिल दुखाएं। उन्होंने तो कहा कि पाठ कर ही रहे हैं तो शुद्ध हो जाएगा तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन वो सुन ही नहीं पाए क्योंकि इतनी सालों तक, और सरल हृदय था, बिल्कुल साफ मन था उनका। मैया ने कहा बता अगर तू अपने आप को बड़ा भारी समझता है तो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर। विद्वान पंडित जी हाथ जोड़कर मैया की स्तुति करके बोले मैया हम आपके सामने क्या स्तुति कर सकते हैं? आप तो साक्षात विद्या समझता, सब विद्या तो आप में ही समाहित रहती हैं, पर आप स्वयं ही विचार करो, व्याकरण दृष्टि से देखो तो क्या? बोले व्याकरण दृष्टि से साफ पता लग जाता है कि एक जगह पर स्त्रीलिंग का उच्चारण होना चाहिए लेकिन ये पुल्लिंग का उच्चारण कर रहा है। हमने तो तभी बोला। भगवती मुस्कुराई और मुस्कुराकर बोली बस इतना ही ज्ञान रह गया अभी तक। कौमुदी पढ़कर, सिद्धांत कौमुदी लगाकर केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग तक ही फंसा रहा तू। आज तक तूने मुझे क्या केवल इतना ही समझा है कि मैं केवल स्त्री हूं? क्या तूने स्वयं कभी सप्तशती का पाठ नहीं किया? बोले किया है। बोले अथर्व शीर्ष का पाठ कभी किया? बोले हाँ किया है। बोले तो अथर्व श्रेष्ठ में तो मैं साक्षात स्वयं कह रही हूं। क्या कह रही हूं? अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यं च शून्य च। सब स्त्रियों में भी स्त्री बनकर विराजमान मैं हूं, सब पुरुषों में भी पुरुष बनकर मैं ही विराजमान हूं।
और भैया जी बड़ी सुंदर बात कही, इन सब में, इन सब से जो विलक्षण तत्व है वो भी तो मैं ही हूं, मैं साक्षात ब्रह्म हूं। कौन कह रहा है मुझे कि मैं स्त्री हूं? कौन कह रहा है मुझे पुरुष है? मुझे जिस रूप में भी मानोगे मैं स्वीकार कर लूंगी, मुझे जिस रूप में भी आप मानोगे तो मैं। यहां पर इस बात को पहले दिन कहने का यह भाव इसलिए जागृत हुआ, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं पाठ शुद्ध होना ही चाहिए, मंत्रों उच्चारण शुद्ध होना ही चाहिए। पर भैया जी अगर केवल 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 पाठ शुद्ध हो गया और शुद्ध होने के बाद भी सिर्फ रट लिया, याद कर लिया, और उस पाठ को करते करते, उस कथा को गाते गाते अगर आपका मन द्रवित नहीं हुआ, आपके मन में भाव नहीं आया, तो फिर समझ लेना साधारण फल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? केवल 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 साधारण फल मिल जाएगा। और पाठ शुद्धि, भगवती स्वयं इस बात का विचार करके बोल रही है कि मैं शब्दों को ग्रहण नहीं करती हूं, शब्दों के पीछे जो भाव होता है भक्त का उसको ग्रहण करती हूं। इसका मतलब ये मत कोई लगा देना कि हम ये कह रहे हैं कि आप उल्टा पुल्टा पाठ करो, जो मर्जी पढ़ो, नहीं। अपनी तरफ से पूर्णता कोशिश करो, और पाठ करने से पहले, यज्ञ करने से पहले मां भगवती के चरणारविंद में प्रणाम करो और उनसे आज्ञा लो कि आप स्वयं स्थापित हो गए, अब इतने दिन तक आप ही वक्ता बनकर बोलोगी और आप ही श्रोता बनकर श्रवण भी करोगी। इस भावना से अगर पहला दिन प्रारंभ होगा तो 9 दिन तक जो है आपके हृदय में नास्तिक भाव फटकेगा भी नहीं महाराज। भाव जगत में गोता लगाते 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 आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। नवम सरल सब छल बलहीना, नवम सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सन छलहीना, मम भरोसहिया हर्षन दीना, भरोसहिया हर्षन दीना। नवदा भक्ति में भगवान श्री राम जी ने रामचरितमानस में शबरी मैया को उपदेश दिया, और नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए जिसको गौड़ीय संप्रदाय वालों ने 64 भक्तियों में परिणित कर दिया। कई वैष्णवों की 3 निष्ठाएं हैं, राम जी भगवान जी ने उन्हीं की 9 निष्ठाएं बताई, और गौड़ीय संप्रदाय वालों में से इसी की जो है तो 64 भक्ति के जो है तो लक्षण बताए गए, या उसकी पराकाष्ठा बताई गई, या उसका प्रचार किया। मूल रूप से 3 निष्ठाएं, और उन 3 निष्ठाओं में भी हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सबसे प्रथम निष्ठा होनी चाहिए कौन सी? भाव निष्ठा। अगर वो नहीं है तो शुष्कता से बात बनने वाली नहीं है महाराज, पचेगी नहीं बात। और भाव जगत में थोड़ा भी समझ आएगा, थोड़ा भी समझ आ पाएंगे तो भी बात बन जाएगी। भाव से भीतर का जो कपट होता है वो नेत्र के मार्ग से निकल जाता है महाराज। क्या होता है? नेत्र मार्ग से कपट जो भीतर बैठा है वो निकल जाता है। कपट का मतलब क्या होता है? हमारे लिए भगवान सब कुछ हैं, हम उनकी रोज आराधना करते हैं, आराधना करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ ली, दुर्गा चालीसा पढ़ ली, अत्यंत जो भी कार्य किया, और जिस दिन आपने जो कार्य कहा था अगर वो कार्य पूरा हो गया तो उसी दिन आप उन भगवान से प्रणाम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि काम जो हो गया पूरा। बोलो हाँ या ना? तो ये कौन सी भक्ति है? ये इसको कपट भक्ति कहते हैं कि पहले तो भगवान सब कुछ हैं, लेकिन जब हमारा काम बन गया तो काम बनने के बाद मानो भगवान ही प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा बेटा मांग, क्या मांगना चाहता है? क्योंकि वो बिना दिए जा नहीं सकते, भगवान का स्वभाव है, भगवती का स्वभाव है। अगर वो देंगे नहीं तो देवत्व खत्म हो जाएगा उनका, तो उनको तो देना ही देना है।
पर कहीं मांग लेंगे हम तो भगवान दे तो देंगे हमें, लेकिन मन में एक बात आ जाएगी, क्या? बोले इसकी भक्ति कैसी भक्ति थी? दंभ वाली भक्ति थी, कपट वाली भक्ति थी। अर्थात ये मुझे नहीं चाहता था, मुझसे चाहता था। और कपट भक्ति से कभी भी बाकी वस्तुएं मिल सकती हैं पर शांति नहीं मिल सकती, नेत्र जो है तो भर नहीं सकते। वो जो सुकून है महाराज जी वो प्राप्त नहीं हो सकता। वो कब प्राप्त होगा? जब भाव जगत की यात्रा की जाएगी। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, ओ जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय सही रघुराया, तिनके हृदय बसै रघुराया, ओ तिनके हृदय बसै रघुराया, तिनके हृदय बसै रघुराया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके दंभ नहीं। तो भाव जगत प्रकट कैसे होगा? कोई कहे कि हमें भाव जगत प्रकट कैसे होगा? भाव जगत को प्रकट करने के लिए बड़ा सुंदर साधन बताया गया। कौन सा साधन बताया गया? किसी समर्थ सदगुरु की सन्निधि स्वीकार कर लो। अगर आप सीधे बाजार में जाओगे, ग्रंथ खरीद कर ले आओगे, पढ़ने लग जाओगे तो प्रस्तावना पढ़ते पढ़ते ही खोपड़ी घूम जाएगी कि लिखा क्या क्या है इसमें, हैं? लेकिन उसी ग्रंथ को किसी महापुरुष की शरण में रखो और महापुरुष की शरण में रखकर उनसे आशीर्वाद लो, और अगर हो सके तो उन्हीं से श्रवण करो। कम से कम एक बार तो उन्हीं के मुख से श्रवण करो। ऐसा करने से आपको अत्यंत लाभ होगा। शास्त्रों में जो कुछ ऐसे भी बातें हैं जो हमें पचेंगी नहीं, पर अगर गुरुदेव भगवान की कृपा से वह ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ होगा, वो वाणी प्राप्त हुई होगी, तो कैसी भी बात होगी, सदगुरु जो है तो उसको ऐसा सरल कर कर परोसेंगे कि वो बड़े आसानी से हमें पच जाएगी महाराज। आज पहला दिन है, पहले दिन में श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को गाया जाता है। महात्म्य प्रारंभ करेंगे तो लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम एक आधार बना रहे हैं बस। पूज्य पाद संत सदगुरुदेव भगवानों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, इसलिए हमने सबसे पहले काशी की घटना कही, भाव जगत की घटना कही महाराज। बहुत लोग भगवान की कथा में बैठ जाते हैं पर कथा उनमें नहीं बैठ पाती, इसलिए गिनने को बोलने को कथा हो जाती है पर आनंद की प्राप्ति हो नहीं पाती। इसलिए बुनियाद कैसी है? बुनियाद अगर प्रथम दिन ही भाव से भरा होगा तो 9 दिन तक जो है आनंद। और जिसकी शरण में हम बैठे हैं उनको कहते ही माँ है। क्या कहते हैं? माँ। और माँ शब्द की उत्पत्ति अगर बड़े बड़े जो है तो विद्वता की बात कहें तो वो तो हमें ज्यादा आती नहीं है, लेकिन जो हमने सरलता से श्रवण करी है कि माँ शब्द प्रकट कहां से हुआ है, तो हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बार बड़ी सुंदर बात कही थी कि पाणिनि जी तो बड़े भारी बाद में हुए, वैदिक क्रियाएं उससे पहले चलती थी, क्योंकि इसीलिए तो भागवत जी में भी कई श्लोक कई मंत्र ऐसे हैं जिनमें पाणिनि जी भी जो है तो आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि पाणिनि जी के जन्म को तो लगभग 3500 वर्ष हुए होंगे और भागवत की रचना हो गई लगभग 5000 वर्षों से पहले की। तो फिर उस वक्त तो कैसे सूत्र बने होंगे? तो उससे पहले वैदिक क्रियाओं का
कार्य जो है तो प्रारंभ हुआ था। लेकिन उससे पहले भी जब कुछ भी नहीं था तब भी मां शब्द प्रकट था। तो मां शब्द ऐसा है जिसको बोलने से मुंह खुल जाता है। और मां शब्द हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, गौशाला में कथा हो रही थी, बोले मां शब्द प्रकट कहां से हुआ? बोले एक बढ़िया भारतीय वेद लक्षणा गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया और वह पीला बछड़ा जब जन्म लेकर बाहर निकला तो मैया ने अपनी जिह्वा से उसको चाटा और चाट कर जब उसका सारा शरीर जो है तो चाट चाट कर साफ कर दिया, तब उस बच्चे से जब मां थोड़ी सी दूर गई तो उस बच्चे के मुख से शब्द निकला मां। क्या शब्द निकला? मां। उसके मुख से मां शब्द निकला। और महाराज जी ये बात कितनी सुंदर है, आज भी हमारे और आपके मुंह से अगर मां का शब्द निकले तो मुंह खुल जाता है महाराज। बड़े बड़े विद्वानों ने मां शब्द पर व्याख्या करी, बड़े बड़े दिनों तक बोला महाराज जी, लेकिन तब भी इतनी कृपा है कि आज तक इसको पूरा कोई नहीं गा पाया। ये साक्षात जो है तो वात्सल्य का, साक्षात करुणा महाराज मां शब्द में। हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में बड़े भरी दिव्य दिव्य संत हुए। भगवान राम ही रामानंद बनकर आए महाराज जी। भगवान कि कितने कितने भगवान शंकर ही शंकराचार्य बनकर आए। और ऐसे ही राधा कृष्ण के रूप साक्षात महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी आए। उनके बराबर कौन पंडित होवे, उनके बराबर न्याय को कौन जाने, उनके बराबर व्याकरण को कौन जाने। और आप बड़े ध्यान से श्रवण करना, वो दक्षिण भारत की यात्रा पर थे और दक्षिण भारत की यात्रा पर चलते चलते उनको एक महापुरुष जो है तो गीता जी का पाठ करते हुए मिले। और जब वो गीता जी का पाठ करने लगे, एक शब्द भी शुद्ध नहीं बोलते थे। जो शब्द उनको दिख जाता था वही बोल देते थे बस। आगे खुदी बिंदी हलंत जो आवे दीर्घ ह्रस्व चल जैसी तारा। पर महाराज जब पाठ करते तो रोते रोते पाठ करते, रोते रोते पाठ करते, रोते रोते। अब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी ने उनका दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु जी, अब जो विद्वान होगा वो तो एक शब्द में ही जान जाएगा कि कितना पढ़ा लिखा है, भीतर क्या है। कुंभकार घड़े को जानता है, भले कहां भी बनाओ। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी आए तो उन्होंने कहा, बोले प्रणाम प्रभु जी, आपको क्या कर रहे हो? बोले हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं। किसने कहा? बोले महाराज हमने सुना है कि गीता जी का पाठ करने से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, इसलिए हम उनका पाठ कर रहे हैं, हमारे गुरु जी ने कहा था। अच्छा बहुत बढ़िया है, तो कुछ पढ़े लिखे हो? बोले नहीं माई बाप, हम तो अंगूठा छाप हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़े। पढ़े नहीं हो तो फिर अर्थ संधान का तो बात प्रश्न बनता ही नहीं है। एक व्याख्या होती है और एक शब्द का अर्थ होता है। तो यहाँ पर किस बात से अर्थानुसंधान हो पाए? हो ही नहीं पाएगा, शब्द का अर्थ भी नहीं हो पाएगा। तो बोले कि बिना अर्थ अनुसंधान के बिना भी इनको जो है तो ये भाव आवेश कैसे आ रहा है। मैं भाव की बात सुना रहा हूं आपको आज, फिर ये पूरी कहकर आज कथा विराम कर देंगे हम, देरी हो गई है। चैतन्य महाप्रभु जी बोले अर्थानुसंधान कर करे बिना भी तुझ में भाव जगत, क्योंकि शब्द का अर्थ नहीं पता तुझे, संस्कृत की हिंदी भी पता नहीं है, फिर भी तू रोए जा रहा है और जो है तो कीर्तन किए जा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो तुरंत बोल पड़े महाराज, तुरंत बोल पड़े कि गीता जी मेरी माँ है और मैं उनका बालक हूं। वो मेरी माँ है और मैं उनका बालक हूं। और बालक के सामने, बालक सामने बैठे, बोले कैसे तोतली बोली में क्यों ना बोले? माँ जो है तो पता है उसको, माँ सब जानती है, लेकिन तोतली बोली में जब बालक बोलता है तो उस माँ को वो ये नहीं देखती कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, पर वो चाहती है कि ये और बोले, और उनको खूब आनंद आता है। बोलो हाँ या ना? हम सब नीचे जो बैठे सब गृहस्थी तो हैं। आज भी छोटा सा बालक गायत्री मंत्र भले तुल्लू मुल्लू करे, लेकिन फिर भी लगता है थोड़ा और बोल देता तो बढ़िया था, थोड़ा और आनंद हो जाता महाराज जी। उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु जी से यही बात कही। कहने लगे, बोले महाराज हम अर्थ वर्थ कुछ नहीं जानते, संस्कृत पढ़े नहीं है, हाँ ये बड़ी बड़ी बातें हमें आती नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा कि गीता जी को माँ मानो, पढ़ते रहो। हम जो है तो बड़बड़ाने लग गए। अब जो है तो ऐसी कृपा हो गई है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के मन में भी जिज्ञासा प्रकट हो गई कि ये इतना भाव इसमें आया कहां से। और जैसे ही पूछा तो उन्होंने कहा हम गीता जी को मां मानते हैं। और जैसे ही गीता जी को खोलते हैं तो खोलते ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का योगेश्वर रूप दर्शन आता है। फोटो थी उसमें,
ऐसा कुछ भाव। और उसके बाद जब श्लोकों को पढ़ने लगते हैं तो तुरंत भाव आ जाता है क्या कि अब अर्जुन जो है तो भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे हुए हैं, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं, घनघोर बादल जो है तो पीछे गरज रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज नारायण रूप को धारण करके अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और ऐसा दर्शन जब मैं करता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं क्या बड़बड़ा रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं लगता, पर अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि हे प्रभु, मुझे जैसे अनपढ़ गवार को भी तू रोज दर्शन दे देता है, रोज दर्शन दे देता है, रोज दर्शन दे देता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, बोले बाबा आप ही सच्चे गीता के पाठक हो, आप ही सच्चे गीता के जो है तो पढ़ने वाले हो। आज तक जो है तो बड़े बड़े विद्वान मिले, पर ऐसा आप जैसा नहीं मिला। उठाया और उठाकर चैतन्य महाप्रभु जी ने हृदय से लगा दिया, और वो तो साक्षात राधा कृष्ण स्वरूप ही थे। हृदय से लगते ही सारे वेदांत सिद्धांत जो है तो उस अनपढ़ को महाराज कंठाग्र हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैं घुमा फिरा के वही बात आपको बोल रहा हूं, एक तरह का महात्म्य ही मैं आपको सुना रहा हूं कि आप बालकवत जो है तो, और बालक कई प्रकार के होते हैं भैया जी। एक बालक 25 वर्ष का होता है, और एक बालक जो है तो 10 वर्ष का होता है, और एक बालक जो है लगभग 4-5 साल का होता है। अब 25 वर्ष का बालक आपको कुछ पूछे, आपको यहां जाना है, तो आप उसको साथ में उंगली पकड़ के लेके जाओगे क्या? क्या करोगे? यहां से जाओ, यहां जाना है, क्योंकि वो बड़ा है। दूसरा 10 वर्ष का है, वो भी पूछेगा, तो हम फिर भी बोल देंगे कोई बात नहीं, ठीक है चलो हम थोड़ा सा रास्ते तक छोड़ाते हैं या किसी के द्वारा भिजवा देते हैं। पर अगर कहीं 3, 4, 5 वर्ष का बालक हो और वह अपने निर्मल नेत्रों से यह पूछे, क्या पूछे कि हमें इस जगह पर जाना है, कोई कठोर दिल ही होगा महाराज जी उंगली से दिखाएगा। बाकी अगर कोई भगवान का भक्त होगा, कितना भी निष्ठुर हृदय किसी का होगा, वह उस 3-4 वर्ष वाले बालक को तुरंत उठाएगा और उठाकर जो है तो हृदय से लगा देगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और हृदय से लगा करके अपनी गोदी में रख करके स्वयं उसके गंतव्य तक, उसके स्थान तक उसको छोड़ के आएगा। हम यह भूमिका इतनी बना रहे हैं क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में 318 अध्यायों का जो है तो बड़ा भारी पावन निरूपण है। 12 स्कंद हैं इसमें, और प्रारंभ में ही जो 5 अध्याय हैं वह स्कंद पुराण से लिए गए हैं महिमा के। श्रीमद् भागवत में 6 अध्याय हैं और यहाँ पर 5 अध्याय हैं, और उन 5 अध्यायों को स्कंद पुराण के मानस खंड से लिया गया है, और उसमें महिमा बताई गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का भी चरित्र आता है। महात्म्य में ही भगवान कृष्ण का चरित्र है। जब भगवान श्री कृष्ण जो सत्यभामा के विवाह से पहले की ये घटना है, भगवान श्री कृष्ण जब उनको कलंक लग गया कि आपने मणि चुराई है, सत्यजित महाराज जी ने उनको कलंक लगाया, तो मणि को ढूंढने के लिए, कलंक को बचाने के लिए जब वो गुफा में चले गए, कंदरा में चले गए, तो कहा था कि लगभग 12 दिन तक मेरा इंतजार करना, पर 27 दिन हो गए जामवंती के साथ लड़ाई करते करते। जो साथ में आए थे वो सब चले गए वापिस, और वापिस जाकर वसुदेव जी और देवकी को बता दिया कि लगता है तुम्हारा बेटा जो है तो पूरा हो गया, गुफा में चला गया था। दुखी हो गए वसुदेव और देवकी जी, तो कौन पहुंचे? साक्षात भगवान, संत भगवान पहुंचे, श्री नारद जी। और नारद जी ने कहा कि आपका पुत्र मरा नहीं है, शरीर छूटा नहीं है, तो बोले अभी तक वो युद्ध ही कर रहा है, अगर वापिस चाहिए तो उनके लिए जो है तो माँ भगवती का नवाहन यज्ञ करवाओ, नवरात्रि आ रही है, नवाहन यज्ञ करवाओ। और नारद जी ने ही वसुदेव जी को भगवती की महिमा सुनाई, सुंदर जो है तो भगवती का यज्ञ करवाया। और जिस दिन पूर्णाहुति थी उसी दिन भगवान श्री कृष्ण पूर्णाहुति हुई, और साक्षात भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जो है माँ और पिता के सामने पहुंच गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो महात्म्य को हम विस्तार पूर्वक वैसे कल गाएंगे, लेकिन जितना भी हमसे
हमने केवल स्पर्श भी नहीं किया, एक तरह से अभी तक श्लोक भी नहीं बोला, क्योंकि बोलेंगे तो कम से कम 3 अध्याय तो सुनाने पड़ेंगे, और 3 अध्याय में तीनों ही कथाएं बड़ी अच्छी अच्छी हैं, और तीनों को सुनाने लग जाएंगे तो 8 बज जाएंगे। और हमें पता है आपने सवेरे से बहुत परिश्रम किया है, बस एक भाव माता रानी के चरणों में कि हम उसके बालक हैं, वो हमारी मैया है, और सदा सर्वदा वो माता रानी हमारे ऊपर हाथ रखे रखे। ऐसे संत साधु महापुरुषों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे, सुख आवे चाहे दुख आवे, पर हे माता रानी तेरा प्रेम जो है तो कभी दूर ना हो, तू हमसे कभी दूर ना हो, हम में नास्तिक भाव कहीं से भी आए नहीं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैं बालक तू माता शेरा वाली है। गाएंगे थक गए हाँ? जय सिंह भैया का तो मुझे पता है, ये तो कभी नहीं बोलते कि हम थके हैं, ये तो लगे रहेंगे। पिछली बार घर में जागरण भी हुआ, उसके बाद में हमने कहा जागरण किया भैया सारे रात, बोले तब क्या हुआ, सारी उम्र सोते तो रहे और क्या किया, एक भी दिन मिला हुआ है। तो ये तो कभी नहीं कहेंगे। आप तो नहीं थके हैं, थके हैं क्या? हाँ जी ना जी कराया करा, तुझे बोलिया करा, कुछ नहीं था, पता नहीं लगना कुछ। हाँ अब हंसने लगे जब मंडियाली आई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसा सुंदर आयोजन माँ भगवती के चरणों में है, और खूब आनंद से हम इन 9 दिनों को बिताएंगे। माँ भगवती की कृपा ऐसी ही बनी रहे, और हम सब प्रेम से जो है तो भगवती का गुणानुवाद करेंगे। आइए इस भजन की इस भेंट के माध्यम से माता मुरारी के चरणों में प्रणाम। इसके बाद जो है तो सीधे आरती, और कल कथा जो है तो 12 बजे से 3 बजे तक मिलेगी आपको महाराज सब आना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैं बालक तू माता शेरा वाली है अटूट ये नाता शेरा वाली हो। बालक तू माता शेरा वाली है अटूट ये नाता शेरा वाली हो। मैं बालक तू माता शेरा वाली है अटूट ये नाता शेरा वाली हो। मैं बालक तू माता शेरा वाली है अटूट ये नाता शेरा वाली। शेरा वाली माँ पहाड़ वाली शेरा वाली माँ पहाड़ वाली माँ। शेरा वाली माँ पहाड़ वाली माँ। ओ मेहरा वाली माँ जोता वाली माँ। मैं बालक तू माता शेरा वाली है अटूट ये नाता शेरा वाली हो। मैं बालक तू माता शेरा वाली है अटूट ये नाता। बोल मुरारी मैया की जय हो। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा
को तेरा प्यार मिला है, तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है। तेरे आंचल की छाया में मन का फूल खिला है, तेरे आंचल की छाया में मन का फूल खिला है। तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया, मस्तक ऊंचा करके जीने का वरदान दिया। तू है भाग्य विधाता शेरा वालिए, मैं बालक तो माता शेरा वालिए हो। तू है भाग्य विधाता शेरा वालिए, मैं बालक तो माता शेरावाली। हाँ शेरा वालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ, शेरावाली माँ, पहाड़ वाली माँ, शेरा वालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ, शेरावाली माँ, पहाड़ वाली माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ, मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता जोता वालिए हो। मैं बालक तो माता शेरावाली है, अटूट ये नाता। बोल मेरी मुरारी मैया की जय हो। सभी सेवा करें प्रेम से। जब से तूने नो में तेरी पावन जोत समाई, जब से तूने तो में तेरी पावन जोत समाई। हाँ जब से तूने नो में तेरी पावन जोत समाई, जब से तूने दो में तेरी पावन जोत समाई। हाँ मंदिर मंदिर मूरत तेरी देने लगी दिखाई, मंदिर मंदिर मूरत तेरी देने लगी है दिखाई। ओ ऊंचे पर्वत पर मैंने भी ऊंचे पर मैंने भी डाल दिया है,
तू माता शेरावालिए हो, कहूँ तेरे गुण माता शेरावालिए। मैं बालक तू माता शेरावालिए। हाँ शेरावालिए माँ जोतवालिए माँ, शेरावालिए माँ जोतवालिए माँ। ओ शेरावालिए माँ जोतवालिए माँ, शेरावालिए माँ जोतवालिए माँ। मेहरा वालिए माँ लाटा वालिए माँ, मैं बालक तू माता शेरा वालिए। है अटूट ये नाता शेरा वालिए हो, बालक तू सब बोलिए प्रेम से। है अटूट ये नाता शेरावालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। है बालक तू माता शेरावालिए। है अटूट ये नाता शेरावालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए हो। है बालक तू माता शेरावालिए। है अटूट ये नाता शेरावालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। है बालक तू माता शेरावालिए। एक बार हाथ उठाइए ऊपर और मेरे साथ बोलिए सब प्रेम से। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, बुलाइए मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। ओ मेरी माँ मेरी माँ प्यारी माँ मुरारी माँ, मेरी माँ मेरी माँ पुकारिए अपने अपने लिए। मुरारी माँ। ओ मेरी माँ प्यारी माँ मुरारी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ प्यारी माँ मुरारी माँ। ओ मेरी माँ प्यारी माँ न्यारी माँ मुरारी माँ। प्यारी माँ प्यारी माँ प्यारी माँ मुरारी माँ। ओ प्यारी माँ मुरारी माँ, ओ प्यारी माँ मुरारी माँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। बोल मुरारी मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव बाबा परभानी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, नवरात्रि महामहोत्सव की, देवाधिदेव श्री कमरूनाग महुनाग जी महाराज की। मेरे गुरुदेव प्रभु आरती उतारो, मेरे गुरुदेव प्रभु आरती उतारो। हाँ प्यारे गुरुदेव प्रभु आरती उतारो। प्यारे गुरुदेव प्रभु आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु शीश नवाऊं। आरती उतारो प्रभु शीश नवाओ। आरती उतारो प्रभु शीश नवाऊं। आरती उतारो प्रभु शीश नवाओ। हाँ मेरे गुरुदेव
कवि शुक शक्ति भी तुम हो। व्यास कवि शुक शक्ति भी तुम हो। सब रूपों में आपको मैं पाऊं। सब रूपों में आपको मैं पाऊं। हाँ, सब रूपों में आपको मैं पाऊं। रूपों में आपको मैं पाऊं। हाँ, प्यारे गुरुदेव प्रभु आरती उतारो। प्यारे गुरुदेव प्रभु आरती उतारो। चरणों की रज में सब तीर्थ समाहित। चरणों की रज में सब तीर्थ समाहित। कर कमलों से कृपा गंगा प्रवाहित। कर कमलों से कृपा गंगा प्रवाहित। कृपा दृष्टि अब सब पर चाहो। कृपा दृष्टि अब सब पर जाओ। हाँ, कृपा दृष्टि अब सब पर चाहो। कृपा दृष्टि अब सब पर जाओ। हाँ, मेरे गुरुदेव प्रभु आरती उतारो। मेरे गुरुदेव प्रभु आरती उतारो। जग से जो हारा शरण में आता। जग से जो हारा शरण में आता। नव जीवन को वो पा जाता। नव जीवन को वो पा जाता। भक्ति सदा चरणन की मैं चाहूं। भक्ति सदा चरणन की मैं चाहूं। हाँ, भक्ति सदा चरणन की मैं चाहूं। भक्ति सदा चरणन की मैं चाहूं। ओ मेरे गुरुदेव प्रभु आरती उतारो।